जब आपने क्लास 11th में कॉमर्स ली तो आपने सोचा था कि जो 10वीं में गलती करी वो 11वीं में कतई नहीं करूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में परेशानी आएगी। डेली 2 घंटे आप अपने करंट सिलेबस को देना, 2 घंटे बैकलॉग को देना। बैकलॉग क्यों हुआ था? क्योंकि आप बैकलॉग को जब कवर करने बैठे तो आपने करंट सिलेबस को छोड़ दिया था। अब होगा बैकलॉग्स का दी एंड। दोस्तों, मेरा नाम शिवम लोटवानी है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। जब आपने क्लास 11th में कॉमर्स ली तो आपने सोचा था कि जो 10वीं में गलती करी वो 11वीं में कतई नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके बावजूद बैकलॉग हो गया। सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद करो। हमारे टाइम पर भी हमें भी बैकलॉग हो जाता था। बस ये है कि उस वक्त ये बैकलॉग वाला वर्ड इतना फेमस नहीं था, प्रचलित नहीं था, पर बैकलॉग हमारे साथ भी हो जाता था यार। सब्जेक्ट्स नए हैं ना, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब तो पहले से पढ़ रखा होता है हमने 10th तक, लेकिन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये नए सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए। तो बैकलॉग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हां, बैकलॉग्स को इग्नोर करना बहुत बुरी बात। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बैकलॉग्स क्यों हो जाते हैं और कैसे उनसे अपने आप को उभारना है, कैसे बैकलॉग्स को ओवरकम करना है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट्स तो 5-5, 6-6 हैं। सबके बारे में बात करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटेंसी से अपन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि फर्स्ट यूटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये कुछ चैप्टर्स आपके आ सकते हैं। कई स्कूलों में तो सिर्फ यहीं तक आता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन तक आता है। कई जो स्कूल्स हैं वो उन्होंने बहुत पहले से बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया होता है, तो वो पूछ लेते हैं जर्नल तक भी कई बार, है ना जी। अब यहां पर आपका बैकलॉग हो गया होगा, मुझे मालूम है हो गया होगा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था पहले बच्चों को, वहां हो जाता था बैकलॉग। और पता है होता क्या है कि अगर आपने सपोज आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा, तो यह 100% तय है कि आपको जर्नल समझने में दिक्कत आएगी। और अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़ा तो फिर जर्नल कोई माई का लाल नहीं समझ सकता। तो बैकलॉग्स हो रहे हैं तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसकी एक टेक्निक भी तो है ना बेटा। आप अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पढ़ोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में परेशानी आएगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो जर्नल पढ़ ही क्यों रहे हो। बस तरीका मैंने बता दिया, आप काम पर लग जाओ। आपके जो भी टीचर हैं स्कूल में, या हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, या किसी भी और माध्यम से आप पढ़ रहे हो, वो अगर सपोज इस चैप्टर पर है अभी, है ना, और आपको लग रहा है यार मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूं जर्नल में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा जर्नल, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, इंटरलिंक्ड है जर्नल किसी के साथ। तो क्या करना है, जर्नल जितना समझ में आ रहा है उसको उतना समझने की कोशिश करो, और अपना जो ज्यादा टाइम है ना, जो ज्यादा टाइम है अपना, वो इस बैकलॉग पे दो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, इस पे आप अपना ज्यादा टाइम दो। और जो चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है उन्हें आप आगे पीछे बाद में भी पढ़ सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें आप बाद में पढ़ लेना। जैसे कि थ्योरी बेस अभी स्टार्टिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक इसको बाद में पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मत पढ़ो यार, क्या पढ़ोगे अकाउंटिंग के बारे में? तुम्हारे टीचर से बेहतर थोड़ी कोई बता सकता है तुम्हें कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग सीधा करो, इंट्रो वगैरह को रहने दो। अकाउंटेंसी का ये तरीका हो गया, ऐसे आप बैकलॉग्स को ओवरकम करोगे। असल में बैकलॉग्स हुए क्यों हैं, उसका रीजन बड़ा सिंपल है बेटा। नए सब्जेक्ट थे और एकदम से इतना ज्यादा बर्डन आपको देखने को मिला, है ना। 10वीं क्लास तक तो प्यार पुचकार के पढ़ाई चल रही थी, 11th में आया एकदम से मोटा सिलेबस, तो उसको आप झेल नहीं पाए। हो जाता है ऐसा, 12th में उतना नहीं होता, 11th में हो जाता है। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल बच्चा, ठीक है। आ जाओ अगला सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे जो थोड़े बहुत चैप्टर के नाम याद है वो मैंने लिख दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है पहला चैप्टर, है ना। फिर थियरी ऑफ डिमांड में 2 चैप्टर आ जाते हैं अलग अलग, एक यूनिट है बेसिकली ये थियरी ऑफ डिमांड। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, है ना, यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व वाली अप्रोच। फिर उसके बाद ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बच्चों के स्कूल में साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें ये कुछ चैप्टर्स पूछे जाते हैं फर्स्ट यूटी की अगर मैं बात करूं, है ना। तो यहां पर अगर आपका बैकलॉग है तो देखो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है ये आप कभी भी पढ़ सकते हो। इसमें अगर आपका बैकलॉग है कभी भी पढ़ सकते हो, ये आपके आगे के चैप्टर्स को खराब नहीं करेगा। लेकिन हां, अगर आप ये डिमांड वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, आप डिमांड ये ऑर्डिनल अप्रोच वाले में फंसे पड़े हो, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से आप फंसे हुए हो, है ना। तो जो इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं उनको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी उनका बैकलॉग क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज बैकलॉग आपका वापस से जनरेट हो जाएगा, है ना, और बढ़ जाएगा आपका बैकलॉग। स्टैट्स में मुझे लगता है आप इन चैप्टर्स को अलग अलग से भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अलग अलग से काम कर लो, बट कर लो। आगे बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज बहुत पहले मैं भी पढ़ाता था, अभी आजकल तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत पहले पढ़ाता था, 5-7 साल पहले। पहला चैप्टर हो गया बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगला हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और अगला प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तीनों चैप्टर अलग से पढ़ सकते हो आप, बस आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है इस पे।
आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार अभी तो स्कूल में ये चल रहा है तो पहले मैं इसको कवर कर लेता हूं। मेरे भाई ये भी पढ़ ले और वो भी पढ़ ले, अपने टाइम का बढ़िया से यूटिलाइजेशन करो ना। तो समर ब्रेक भी आ रहा है, कई स्कूलों में तो समर ब्रेक शुरू भी हो गया है, क्यों नहीं आप अपने समर ब्रेक को यूज कर सकते हो? समर ब्रेक को यूज करो। अच्छा, और मैं आपको एक बढ़िया टेक्निक बताऊं, कई बच्चे ऐसे भी वीडियो को देख रहे होंगे जो हमारे साथ हमारे बैच में जुड़े हुए नहीं है ना? वन शॉट वीडियोस आपके पास, ये देखो, इसी YouTube चैनल पर वीडियोस का एक ऑप्शन होता है ना, एक ऑप्शन होता है होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की दिख जाएगी। यहां पर मैंने मेंशन जो है करी है, यहां पर बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट है ना, अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट ये रही आपकी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, पूरा सिलेबस रेडी है। आप इन वीडियोस को देखो, 1.5x की स्पीड पे देखो, क्या दिक्कत है? बैकलॉग ही तो है। आप देखो, बैकलॉग का मतलब ये थोड़ी कि आपको चैप्टर ही नहीं आता, आप जीरो पे थोड़ी खड़े हो, बस ये है कि आपको क्लैरिटी मिसिंग है आपकी कहीं ना कहीं। तो वापस से वीडियोस देखना शुरू करो, 1.5x पे देखो वीडियोस, क्या दिक्कत है? तो इन वीडियोस के नीचे मुझे आपका कमेंट दिखना चाहिए कि शिवम भैया आपकी वो बैकलॉग वाली वीडियो से आया हूं मैं यहां पर। आ रही बात समझ में? अच्छा, और कुछ चीजें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट। सबसे पहला, जब तक आपके बैकलॉग क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको डेली बेटा मिनिमम 4 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ाई को। इससे नीचे अगर आप काम नहीं कर सकते तो बंद कर दो, वीडियो खत्म करो। डेली 4 घंटे देने पड़ेंगे। डेली 2 घंटे आप अपने करंट सिलेबस को देना, 2 घंटे बैकलॉग को देना। बैकलॉग क्यों हुआ था? क्योंकि आप बैकलॉग को जब कवर करने बैठे तो आपने करंट सिलेबस को छोड़ दिया था। या इसका उल्टा भी होता है, करंट सिलेबस करते हैं, सोचते हैं बैकलॉग बाद में करेंगे, बाद कभी नहीं होता भाई, ठीक है ना? तो डेली 2 घंटे अगर आप करंट सिलेबस को दे रहे हो तो 2 ही घंटे आप बैकलॉग को भी दो, बराबर टाइम दो बैकलॉग को, कहीं से भी टाइम निकालो, मुझे नहीं पता। सैटरडे संडे को यूज करो, समर ब्रेक को यूज करो, है ना? आप मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस पे आप काम कर लोगे ना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा आपके पहले यूटी में। और सुन लो, अगर पहले यूटी में रिजल्ट नहीं आया ना, आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा पूरे साल के लिए। आपको लगेगा भाई कॉमर्स लेके मैंने तो कर दी गलती, जबकि गलती कुछ नहीं है, गलती है इनकंसिस्टेंसी, पढ़ाई ना करना, डेली ना पढ़ना, ये एक गलती है। स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी सोशल मीडिया, फालतू के सोशल मीडिया से अभी कुछ टाइम के लिए आपको दूर रहना पड़ेगा। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, काम की बात सिर्फ। और जो मैंने अभी आपको बताया, अपने सैटरडे संडे को, अपने समर ब्रेक को यूज करो, वीडियोस को 1.5x पे देखो, यू हैव टू बी 1.5x। अब वो आराम आराम से पढ़ने का ना आपको जरूरत है, ना वो टाइम है आराम आराम से पढ़ने का। व्हाट इज अकाउंटिंग? अरे क्यों पढ़ना है व्हाट इज अकाउंटिंग भाई, जल्दी आगे चल फटाफट। तो ये मेरे हिसाब से एज योर एल्डर ब्रदर मैंने आपको एक तरीका बताया, बैकलॉग्स क्यों होते हैं, बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है। सिमिलरली आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी काम करिए, मैथमेटिक्स में भी आपके पास कोर मैथ्स है या अप्लाइड मैथ्स है, उस पे भी आप सेम तरीके से काम करिए। जो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनका बैकलॉग आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, है ना, उस फनल को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज शिवम लोटवानी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।